Hello, dear friends. Again, very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session for the pathology and the medicine. Yes, इस वीडियो में हम लर्न करने जा रहे हैं हीमोलाइटिक एनीमिया का बेसिक कॉन्सेप्ट। फिजियोलॉजी वाला पार्ट हमने फिजियोलॉजी के पार्ट में उसके वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम अगला स्टेप पैथोलॉजी में रखते हैं और पैथोलॉजी से हम मेडिसिन और सर्जरी की तरफ मूव करते हैं। यस, इन आवर प्रीवियस वीडियोस, यस आई एम शोइंग यू द इमेजेस। हमने एनीमिया के अलग अलग पॉइंट पढ़े। सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन था। सेकंड पॉइंट यू कैन सी बोन मैरो एग्जामिनेशन। फिर आरबीसी का हमने क्विक रिवीजन किया। एनीमिया हमने पैथोलॉजी से देखा। एनीमिया के हमने 2-3 वीडियो देखे। एनीमिया का क्लासिफिकेशन हमने किया। यस, दिस ऑल द थिंग्स वी हैव सीन, सो यू कैन गो विद दिस आवर प्रीवियस वीडियो। एनीमिया के जनरल रूल हम बना चुके हैं। उसमें नॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं रॉबिन्स के रेफरेंस के थ्रू हमने तैयार कर लिया है। ऑल्सो वी हैव प्रिपेयर्ड ऑल द अवर नोट्स क्लिनिकल फीचर, इसका हमने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर लिया है। और इसके साथ कैसे कैसे सेल्स आपको विजिबल होते हैं प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ, स्टेनिंग के साथ हमने इसको लर्न किया। टारगेट सेल क्या होता है, हाइपरक्रोमेजिया, हाइपोक्रोमेजिया, ओके, और अलग अलग स्पेशल स्टेनिंग में किस तरीके से अपीयरेंस आपको देखने के लिए मिलता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अलग अलग टाइप के सेल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लर्न कर ली हैं। ओके, नाउ आफ्टर दिस वी हैव ऑब्जर्व द अवर एनीमिया क्लासिफिकेशन, द एक्सटेंसिव चार्ट फ्रॉम द रॉबिन्स, पेज नंबर 636 हमने इसे लर्न किया और इसके साथ ट्रिक भी हमने बनाया। एनीमिया का क्लासिफिकेशन हमने देखा था ड्यू टू ब्लड लॉस, एक्यूट और क्रोनिक, और जबकि ड्यू टू डिस्ट्रक्शन, तो इसका हमने ट्रिक बनाया महेंद्र सिंह धोनी के साथ। यस, माही इतना मस्त शर्माता था। और इस तरीके से हीमोलाइटिक एनीमिया, यही आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ड्यू टू इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी देयर इज द हीमोलाइसिस, और हीमोलाइसिस के कारण जो एनीमिया होगा दैट इज द हीमोलाइटिक एनीमिया। इसका हमने ट्रिक क्रिएट किया था। और इसके बाद यस, इसमें हम एक एक इंडिविजुअल एनीमिया को लेते हुए चलेंगे, प्रॉपर डिस्क्राइब करेंगे। और साथ में यस, ड्यू टू द डिक्रीज प्रोडक्शन, इन सभी के कंप्लीशन के बाद, हीमोलाइटिक एनीमिया कंप्लीट होने के बाद हम ड्यू टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसी इसकी बातें करेंगे, जहां पर हम जेनेटिक डिफेक्ट इन सभी की चीजों को लर्न करेंगे। इसका भी हमने ट्रिक बनाया था। जेनी नाम की एक कैट है, उसके नाम पे हमने जेनी पुसी, ये ट्रिक क्रिएट करते हुए एनीमिया का पूरा क्लासिफिकेशन रॉबिन्स से हमने याद किया। सो नाउ वी आर गोइंग टू लुक फॉर द अवर डिफरेंट टाइप ऑफ द एनीमिया। ओके, सो वी आर गोइंग टू लुक फॉर दिस ऑल। लेकिन एक छोटा सा सेशन, एनीमिया 3 टाइप के। यस सर, पहला एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस। एक छोटा सा सेशन हम एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस का करेंगे। बहुत ईजी है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमें कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, तो एक जल्दी से क्विक रिवीजन हम करते हैं। एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस, तो ब्लड लॉस के कारण आरबीसी कम हो जाता है। यस सर, रॉबिन्स के साथ हम देखते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ द ब्लड लॉस। ये 2 टाइप का हो सकता है। व्हाट आर द डिफरेंट 2 टाइप्स? एक्यूट हीमोरेजिक एनीमिया, जिसमें ब्लड तेजी से निकल रहा है। क्रोनिक हीमोरेजिक एनीमिया, जिसमें ब्लड लॉस धीरे धीरे हो रहा है। यस, इसे हम जल्दी से एक व्यू देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट हमें लर्न करना है। अब एक्यूट हीमोरेजिक एनीमिया, एनीमिया ड्यू टू एक्यूट ब्लड लॉस। यस, एनीमिया इज ऑकरिंग, दैट इज एक्यूट हीमोरेजिक। यस, सी हियर, पहला पॉइंट आपका रॉबिन्स क्या कहता है, इसे हम पॉइंट वाइज देख रहे हैं। वेरी सीवियर ट्रॉमा और एक्सीडेंट, अचानक हम बाइक से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के कारण ब्लीडिंग हुई, हाइपोवॉल्यूमिया हुआ। रॉबिन्स 10th एडिशन कहती है कि इसके कारण शॉक और डेथ प्रेसिपिटेट हो सकता है। ओके सर, शॉक एंड डेथ इट इज गेटिंग प्रेसिपिटेटेड, फाइन। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट, ट्रॉमा और एक्सीडेंट हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा सीवियर नहीं हुआ है। यस, अवर रॉबिन्स टेक्स्ट बुक इज सेइंग देयर इज अ माइल्ड हाइपोवॉल्यूमिया। पेशेंट जो है उसकी डेथ नहीं होगी, सर्वाइव करेगा, लेकिन ब्लड की शिफ्टिंग जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से होकर के इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में होती है। इसलिए ऐसे पेशेंट में आपको ब्लड जो है डाइल्यूट मिलेगा और पैक्ड सेल वॉल्यूम में आपको कमी मिलेगी। सो दिस इज अवर यस एनीमिया ड्यू टू द ब्लड लॉस। ओके, अगला एक्यूट ब्लड लॉस होता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको हाइपोक्सिया देखने के लिए मिलेगा। यस सर, इरिथ्रोपोइटिन का लेवल रीनल कंपनसेटरी मैकेनिज्म के कारण बढ़ जाता है। फिजियोलॉजी वीडियो में हम लर्न कर चुके हैं, और इस कारण मैरो से आरबीसी का प्रोडक्शन का रेट बढ़ जाता है। गेटिंग द पॉइंट? अब अगर मान लो इसी पेशेंट में ब्लीडिंग हुई,
और इस कारण एनीमिया प्रेसिपिटेट हुआ, तो हम कौन कौन से लैब इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्या क्या फाइंडिंग्स हमको मिलेगी। तो जस्ट ट्राई टू लर्न देयर विल बी द नो चेंजेस इन द आरबीसी। आरबीसी में कोई भी चेंज नहीं मिलेगा, इसलिए सेल नॉर्मल होगा, उसका कलर नॉर्मल होगा। ऐसे एनीमिया को हम कहते हैं नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। और साथ में पैक्ड सेल वॉल्यूम यस आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी ब्लड से बाहर जा चुका है, क्योंकि आरबीसी निकल चुका है, इसलिए पैक्ड सेल वॉल्यूम जो है उस पेशेंट में कम मिलेगा। लेकिन इसके अलावा द मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, द एमसीएच, एमसीएचसी, ये सारे फाइंडिंग्स आपको नॉर्मल देखने के लिए मिलेंगे। ओके, और रॉबिन्स का टेक्स्ट बुक भी कहता है कि एक हफ्ते बाद रेटिकुलोसाइट का काउंट, इसके लिए आप फिजियोलॉजी वीडियो में जाएंगे, रेटिकुलोसाइट का पूरा डिस्क्रिप्शन हमने किया हुआ है। रेटिकुलोसाइट का काउंट जो है वो एक हफ्ते बाद 10 से 15% हो जाता है। रॉबिन्स की टेक्स्ट बुक हमने देखा था, वो कहती है नॉर्मल लेवल ऑफ द रेटिकुलोसाइट काउंट इज 0.5 to 1.5%। ओके, नाउ एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक ब्लड लॉस, इसकी हम बात करते हैं। सो हियर कैन सी द एनीमिया ड्यू टू द क्रोनिक ब्लड लॉस। यस, दिस ऑल द नोट्स वी हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉम द अवर रॉबिन्स 10th एडिशन। तो हमने देखा स्लो ब्लड लॉस फ्रॉम द क्रोनिक ड्यूरेशन, बहुत लंबे समय से धीरे 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 ब्लीडिंग हो रही है, और ये चीज़ें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखी थी। इमेजिन कीजिए बॉडी में ऊपर से नीचे ब्लीडिंग हो रही है, धीरे धीरे ब्लीडिंग हो रही है। कब? आंख से खून निकल रहा है, सब कंजक्टाइवल हेमोरेज। नाक से खून निकल रहा है, दैट इज अवर इपिस्टेक्सिस। यस, मुंह से खून निकल रहा है, उल्टी के साथ ब्लड आ रहा है, हिमेटेमेसिस। खांसी के साथ ब्लड आ रहा है, हिमोप्टाइसिस। okay, blood with the vomiting, blood with the cough, that is a hematemesis, that is the our hemoptysis. Getting the point? So in this all the cases धीरे धीरे ब्लड लॉस हो रहा है, और ब्लड लॉस होने के कारण धीरे धीरे एनीमिया प्रेसिपिटेट होता है। अगला पांचवा कारण हमने देखा था पेटिचियल हेमोरेज। अगला, तीन ओपनिंग हमारे पेरिनियम रीजन में मिलते हैं, यूरिन में ब्लड आता है, हिमेचूरिया, एनीमिया होता है। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ज्यादा मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, एनीमिया होता है। यस, ब्लड लॉस हो रहा है फीकल मटेरियल के साथ में, यस, क्लॉटेड ब्लड आ रहा है, इसे हम मेलेना कहते हैं। फ्रेश ब्लड आता है, इसे हम हिमेटोचेजिया कहते हैं। सो एनीमिया आर प्रेसिपिटेटिंग, एंड व्हेन दिस एनीमिया विल बी प्रेसिपिटेटेड, आवर रॉबिन्स इज सेइंग, जब ब्लड का लॉस जो है, रेट ऑफ लॉस दैट इज मोर देन रेट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज आयरन स्टोर डिप्लीटेड। याद रखेंगे, आयरन स्टोरेज भी धीरे धीरे खाली होते चले जाते हैं, जो कि बोन मैरो में। आरबीसी टूटा, हिम निकला, हिम जो है यस हीमोग्लोबिन निकला, हिम और ग्लोबिन में टूटा, फिजियोलॉजी पार्ट में हमने देखा। तो उस हिम में से आपको लर्न करने के लिए मिलता है, उस हिम में से आप देखते हैं देयर इज द स्टोरेज ऑफ द आयरन इन द बोन मैरो। अगर बहुत लंबे समय से ब्लीडिंग हो रही तो ये आयरन बोन मैरो से खत्म होते चले जाता है, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया प्रेसिपिटेट होती है। तो दिस ऑल आर द पॉइंट्स जस्ट फ्रॉम अवर रॉबिन्स, we can follow the Robbins. See here, yes, so just look for these points. ओके, एनीमिया ऑफ द ब्लड लॉस, हमने इन चीज़ों को देखा। शॉक और डेथ प्रेसिपिटेट होते हैं। आप अपने साथ में रॉबिन्स की टेक्स्ट बुक को ओपन रखेंगे और इन चीज़ों को देखेंगे, ये हम पुराने वीडियो में देख चुके हैं। नाउ सी हियर, दिस ऑल द थिंग्स वी हैव टॉक्ड अर्लियर। ओके, हमने नोट्स में इन सभी चीज़ों को इंक्लूड कर लिया है। तो राइट नाउ सी हियर, what you can remember, yes. So you can look for the different points, yes, this all the lines we have included, but right now for your study purpose the important lines we are mentioning, okay, or chronic blood loss। तो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से रॉबिन से सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो जस्ट सी हियर, फॉर दिस ब्लड लॉस these are the lines, few important line we are going to mention. See here, जब ब्लीडिंग होती तो एक्सटर्नल और इंटरनल होती, सारी चीजें हमने नोट्स में इंक्लूड कर ली है। कुछ पॉइंट्स
जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, सी हियर, इरिथ्रोपोइटिन, यस सर, ये किडनी से रिलीज होता है। रॉबिन्स कहता है किडनी से रिलीज होता है, बिल्कुल, ये आपका एमसीक्यू फिजियोलॉजी का। ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स द प्रोलिफरेशन ऑफ द कमिटेड इरिथ्रॉइड प्रोजेनाइटर। आरबीसी के जो प्रिकर्सर सेल है इनको स्टिमुलेट किया किसने किया, इरिथ्रोपोइटिन ने। इजी, कहां, इन बोन मैरो। आपका एमसीक्यू आया हुआ है, ये कितने दिन लगाता है, अबाउट 5 डेज। सो गो विद द एक्सटेंडेड टेक्स्ट बुक। अलग अलग बुक अलग अलग डाटा कहेंगे, अलग अलग इंफॉर्मेशन कहेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है, अबाउट 5 डेज ऑफ द प्रोजेनी ऑफ दिस कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट erythrocyte to mature and appear as new RBC or you can say reticulocyte। तो RBC के जो इमेच्योर सेल हैं उनको रेटिकुलोसाइट बनाने में कितने दिन का टाइम लगता है, यू हैव टू गो विथ द रॉबिन्स, यू हैव टू गो विथ द हैरिसन, आंसर इज द 5 डे। ओके, बाकी चीजें हमने ऑलरेडी इंक्लूड की हुई है। आयरन को रिकैप्चर करेगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। ओके, नाउ सी हियर, ब्लीडिंग अगर होती है तो रॉबिन्स की टेक्स्ट बुक कहती है कि सिर्फ आरबीसी में चेंजेस नहीं होते, जबकि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट में भी चेंजेस होते हैं। गेटिंग द पॉइंट, यस, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड जो है एक्सपोज हो गया एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए, तो इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जिसे कंपनसेट करने के लिए डब्ल्यूबीसी के काउंट, ब्लीडिंग हो रही है तो प्लेटलेट का काउंट बढ़ जाता है। सो यू कैन रिमेंबर दिस पॉइंट्स। ओके, और इन सभी सिचुएशन में आपको कौन सा एनीमिया मिलेगा, ये आपका एमसीक्यू है। आप देख रहे हैं नॉर्मोसाइटिक एज वेल एज नॉर्मोक्रोमिक, इसे ही हमने अपने नोट्स में एनसी एनीमिया कहा है। सो दिस इज योर नेक्स्ट एमसीक्यू। अगला एमसीक्यू कि रेटिकुलोसाइट का काउंट कितने दिन में बढ़ता है। सो यू कैन ऑब्जर्व दिस, ऑल आर द डायरेक्ट एमसीक्यूज फ्रॉम योर डिफरेंट सेंट्रल इंस्टीट्यूट एग्जाम। कैन यू सी इट इज रीचिंग 10 to 15% आफ्टर 7 डेज। रेटिकुलोसाइटोसिस जो है 0.5, ये सब डाटा से आपके क्वेश्चन आए हैं। नॉर्मल जो होता है कितना होता है, 0.5 to 1.5। बेटा भूल जाओ कि गायटन क्या कह रहा था, गैनोंग क्या कह रहा था, भूल जाओ शैम्बुलिंगम क्या कह रहा था। ओके, you have to follow the Robbins and the Harrison for your central institute exams. Getting the point? So what you have to remember, the normal range of the reticulocyte count, that is the 0.5 to 1.5%. Okay, and another point what you can remember, that is our raise in our count is 7 days। रेटिकुलोसाइट का काउंट बढ़ रहा है इस 0.5 to 1.5% से 10 times, you can say yes, up to the 15%। गेटिंग द पॉइंट? कितने दिन का ये टाइम लगा रहा है आपको याद रखना है, 7 days। so this is raise in the our reticulocyte count। okay, so this all the information about our reticulocytosis। तो हमने रॉबिन्स को इजी किया, ओके, और उसके साथ में जो इंपॉर्टेंट डाटा थे उनको भी हमने फॉलो थ्रू किया। रॉबिन्स हमको पढ़ना है, हर चीज़ हम फोकस नहीं कर सकते, हर चीज़ याद नहीं कर सकते, इन उन चीज़ों को हम याद रखने की कोशिश जरूर करेंगे जो हमें याद रखने ही चाहिए। ओके, सो दिस इज अबाउट द आवर एक्यूट ब्लड लॉस। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एक्यूट ब्लड लॉस सेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर hemolytic anemia।